शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज हम जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान, हम उनकी जन्म कुंडली बनाएंगे बाय लोशो बर्थ चार्ट। तो जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि मैं लोशो बर्थ चार्ट में जो इंसान का नाम होता है और नाम के जो हरूफ होते हैं उसकी पावर भी ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये लोशो बर्थ चार्ट होता है। इसमें 2, 4, 6, 8 ये चारों कोनों में लिख दिए जाते हैं, 5 को सेंटर में रखते हैं और फिर 7, 3, 9 और 1 इधर आ जाता है। तो ये बड़ा मैजिक बॉक्स बन जाता है। आप देखेंगे तो आप जिस साइड से भी इसको जमा करेंगे ना, आंसर 15 आएगा। 8, 1, 9, 6, 15, 3, 5, 8, 7, 15, 4, 9, 4, 13, 2, 15। और इसी तरह अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ आए, पहले हमने इस तरह जमा किया है ना, अब यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 2, 7, 2, 9 और 6, 15, 9, 5, 14 और 1, 15 और 4, 3, 7 और 8, 15। इसी तरह अगर आप क्रॉस भी जमा करेंगे तब भी 15 ही आएगा। 5, 2, 7, 8, 15 और 5, 4, 9, 6, 15। तो हर सूरत में आंसर जो है वो 15 आता है। ये मैजिक बॉक्स है जिसमें जिधर से भी हमने 1 से लेके 9 तक जो डिजिट है वो इसमें इस तरीके से ऐड किए हैं कि हर तरफ से आंसर 15 आ रहा है। और इसी चार्ट की मदद से, ये फिक्स चार्ट है, इसी चार्ट की मदद से हम इंसान की जन्म कुंडली बनाते हैं। और ये जन्म कुंडली का जो तरीकाकार है ये आमतौर पर चाइनीज़ इसको यूज़ करते हैं अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए। तो मैंने इसको बड़ा एक्यूरेट पाया है मैंने अपना भी बना के देखा है। और इसके अलावा भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मुझसे पाम रीडिंग के लिए रब्ता करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक मैंने जब उनको लोशो बर्थ चार्ट बनाया तो वो उनकी ज़िंदगियों के साथ, उनकी शख्सियत के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो मैंने इसको बड़ा, अब ये कह लें कि 80 से 90% मैंने इसके अंदर एक्यूरेसी ही देखी है। अब इमरान ख़ान के जो नाम के अदद हैं वो हम अलग-अलग कर लेते हैं। आइन, मीम, रे, अलिफ, नून, खे, अलिफ, नून। आइन का 70 होता है तो वो मैंने 7 ऐड कर लिया। मीम के 40 होते हैं, 4 ऐड कर लिया। रे के 200 होते हैं तो 0 को हटा देते हैं, रे का हमने 2 ऐड कर लिया। अलिफ का 1 होता है वो 1 ऐड कर लिया। नून का 50 होता है, हमने 5 ऐड कर लिया। खे का 600 होता है और वो हमने 6 ऐड कर लिया। और अलिफ का 1 होता है वो हमने 1 ऐड कर लिया। और नून का 50 होता है, हमने 5 ऐड कर लिया। अब इमरान की अदद को जमा किया, ये बने 19। 19 को हम सिंगल डिजिट में लेके आए, 9 और 1, 10 और फिर 1 और प्लस को जमा किया तो ये 1 आया। 1 + 0 को जमा किया तो ये 1 आया। इसी तरह जो खान की अदद है ये 6 और 1, 7, 5, 12। 6, 1, 7, 5, 12। 12 को सिंगल डिजिट में लेके आए, 1 + 2 को 3 कर लिया तो ये बन गया 3। और 3 और 1 को जमा किया तो ये बन गया 4। तो इमरान ख़ान का जो लकी नंबर है वो 4 भी है। और चूँकि इमरान का अपना जो लकी नंबर है वो तो हमने खान के साथ मिला के 4 आता है। और इमरान खान का अपना लकी नंबर जो है वो इमरान जो लफ्ज़ है उसका 1 आता है, क्योंकि वो 19 बनता है ना। तो 19 को जब हम ये 9 और 1 को जमा किया तो ये 10 बना। और 10 और इसको 1 और प्लस 0 को जब जमा किया तो ये 1 आया। खाली लफ्ज़ इमरान का लकी नंबर 1 होगा, लेकिन अगर इमरान के साथ खान जोड़ेंगे तो फिर लकी नंबर इमरान खान का 4 हो जाएगा। 1 और 4 इमरान खान के लकी नंबर हैं। अब इमरान खान की 2 डेट ऑफ बर्थ हैं। एक है 5 अक्टूबर 1952 और दूसरी है 25 नवंबर 1952। तो हम दोनों डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक देखेंगे कि खान साहब का जो लोशो बर्थ चार्ट है वो जो डेट नंबर 1 है वो ज़्यादा एक्यूरेट है या डेट नंबर 2 हमें ज़्यादा एक्यूरेट लगती है। तो लोशो बर्थ चार्ट बनाने का तरीकाकार ये होता है कि जो इंसान की डेट होती है ना, जिस तारीख को वो पैदा होता है, वो ज़रा 1 से लेके 30 तक पैदा होगा। तो हम जो डेट होगी वो उसका ड्राइवर होगा। सबसे पहले हम ड्राइवर निकालते हैं। अगर कोई 1 से लेके 9 तक पैदा हुआ है, 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक, तो उसका ड्राइवर 1 होगा। अगर 2 को पैदा हुआ है तो 2 होगा। लेकिन अगर कोई 12 तारीख को पैदा हो गया तो फिर हम इसको जमा कर लेंगे, 1 और 2 को जमा कर लेंगे, ड्राइवर 3 आ जाएगा। अगर कोई 25 को पैदा हुआ है तो
तो 2 और 5 को जमा कर लेंगे, उसका ड्राइवर 7 होगा। इसी तरह अगर कोई 30 तारीख को पैदा हुए तो 3 + 0 करके उसका ड्राइवर 3 होगा। तो इनके दो अगर डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में आती है तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए उन दोनों डिजिट को जमा कर लेंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा जी, अब ड्राइवर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इमरान खान 5 अक्टूबर को पैदा हुए हैं तो फिर ये ड्राइवर 5 आ गया। ड्राइवर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा कर लेंगे। कनेक्टर निकालने के लिए, सॉरी, ड्राइवर के लिए ये सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ को हम लेते हैं और कनेक्टर निकालने के लिए हम टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा कर लेंगे। तो वो बनेगा जी ये 17, 18 और को 5 को जमा किया तो ये बना 23 को सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये 5 आ गया। फिर कुआ एंजल जो निकालते हैं वो -11, अगर मेल हो तो -11 निकालते हैं। इसमें ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो ईयर होता है, इसके डिजिट को हम -11 कर देते हैं। तो ये बना 17 को 1 + 7 को जमा किया तो ये बना 8, 11 में से 8 निकाला तो ये आ गया 3। और अगर ये फीमेल का हम डोशो बनाएंगे तो फिर यहाँ पर +4 ऐड करते हैं। +4 ये जो डिजिट होंगे ना ईयर के, उसमें +4 ऐड करेंगे। अब जनाब ये जो हमें ये चार्ट मिला था जो कि एक फिक्स चार्ट होता है 2, 4, 6, 8 और इसके अलावा ये जो 7, 5, 3, 4, 1, 6 ये जो डिजिट है, इस फिक्स चार्ट के मुताबिक हम ये चार्ट को ऐड कर लेंगे। यानी कि जहाँ पे 2 आएगा वहाँ पे 2 ऐड करेंगे, जहाँ पे 1 आएगा 1 ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने 5 को 5 की जगह पे रख लिया, उसके बाद 1 को 1 की जगह पे रख लिया, फिर 1 आया, फिर 1 की जगह पे रख लिया, फिर 9 आया तो 9 की जगह पे रख लिया, 5 आया, फिर 5 की। अच्छा, जितनी दफ़ा मर्जी जो मर्जी डिजिट रिपीट हो हमने उसको उसी खाने में रखना है, ठीक है। 2 आया तो 2 की जगह 2 रख दिया, इधर देखें ना, इधर 2 है तो इधर हमने 2 रख लिया। इसी तरह फिर 5 आया तो फिर हमने 5 को ऐड कर दिया, फिर ड्राइवर जो है, फिर कनेक्टर 5 आया वो भी हमने इधर ऐड कर दिया, और कुआ एंजल जो है वो हमने 3 आया था तो वो हमने 3 ऐड कर दिया। तो ये तो हमें चार्ट हासिल हुआ है 5 अक्टूबर 1952 से। लेकिन 25 नवंबर 1952 से हमें क्या चार्ट हासिल होता है, इसमें ड्राइवर जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 डिजिट को जमा करते हैं, 2 × 5 ये 7 आ गया, ड्राइवर साइमन हो गया। कंडक्टर जो है वो 2 + 6 ये जो कनेक्टर होता है इस टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा करें तो ये बना 17, 18, 19 के बाद 24 और 2 26, ये 26 आएगा। इन सारी डेट ऑफ बर्थ को जमा करेंगे ना ये 26 आएगा। 26 को जमा कर लिया 2 और 6 को और ये 8 आ गया। कुआ एंजल हम उसी तरह निकालेंगे, -11 में से -8 -11 करते हैं। ये जो टोटल ईयर का जो डिजिट होता है हमें हासिल होता है, हासिल जमा ईयर का जो हासिल जमा होगा उसमें हम -11 ऐड करते हैं। तो 11 में से -8 किया तो ये आ गया 3। अब 25 अक्टूबर 1952 के लिहाज से हमें ये वाला जो चार्ट है हमें ये हासिल हो गया। अब अगर आप गौर से देखें तो हमें इस चार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है जी, इस चार्ट में हमें 4 नंबर मिस हुए है, 8 नंबर मिस हुए है और 6 नंबर मिस हुए है। और जो नंबर हासिल हुए हैं वो हैं नंबर 2 एक दफ़ा आया है, 9 एक दफ़ा आया है, 7 भी मिस हुआ है इसमें, और 5 जो है वो 4 दफ़ा आया है, 3 एक दफ़ा आया है और 1 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। इसमें 4 नंबर मिस है, 8 नंबर मिस है और 6 नंबर भी मिस है। तो इस लिहाज से मेरा जो ज़ाती ख्याल है इसमें जो है ना ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ है इनकी 5 अक्टूबर 1952 ये मुझे इतनी एक्यूरेट नहीं लग रही, इसके बजाय क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टार्स की पोजीशन ज़्यादा बेहतर लग रही है तो इसलिए 25 नवंबर 1952 ये इमरान खान की मुझे रियल डेट ऑफ बर्थ लग रही है। इसमें इनका ड्राइवर 7 आया है, कंडक्टर इनका 8 आया है और कुआ एंजल 3 आया है, और जो हमें चार्ट हासिल हुआ है वो हमें ये हासिल हो गया। ठीक है, तो हम इसी चार्ट के मुताबिक इमरान खान की शख्सियत को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनकी लाइफ में उन्हें क्या मिला है, क्या खोया, उन्होंने क्या पाया है। 1 इनका इमरान खान का लोशो में 1 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। 1 जब 3 दफ़ा रिपीट होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा अपनी फीलिंग्स को जो कुछ वो फील करते हैं वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इनके वो बहुत ज़्यादा जो होती है ना अपनी पर्सनल बातें वो हर बंदे के साथ शेयर नहीं करते। जैसा कि आपने देखा होगा
वो आयशा गुलालाई और वो रेहाम खान ने इमरान खान पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, किताबें लिख डाली, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन इस बंदे ने एक लफ्ज़ भी उनके ख़िलाफ़ नहीं बोला। कोई इसने होता है ना कि वो जी इन्होंने ये बात गलत कही या ये सही कह रही हैं, उन्होंने कहा जनाब ये औरत ज़ात है, मैं इनके मामले में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। और हुआ क्या, रेहाम खान और जो आयशा गुलालाई हैं इनको दुनिया वालों ने लानत भेजी, बुरा भला कहा कि आपने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। देखिए खामोशी और सब्र में हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि आप खामोशी और सब्र इख्तियार करें, और इमरान खान की ये बड़ी अच्छी आदत है कि ये सब्र कर लेते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। फिर जब इनकी ज़ात पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो ये चीज़ जो है वो इनके अंदर वन जो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। ऐसे लोग फिर अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को अपने दिल में दबा के रखते हैं और बहुत सारी बातों को ये शेयर नहीं करते। बहुत यानी कि जो इनका कोई बहुत ही पर्सनल कोई दोस्त होगा शायद उसके सामने ये कोई दिल की बात शेयर कर दें। आम तौर पर ये दिल की बातें ऐसे लोग शेयर नहीं करते जिनका 3 दफ़ा रिपीट होता है। अब नंबर 2 जो है इनका 2 दफ़ा आया है। नंबर 2 जब 2 दफ़ा आता है तो ऐसा इंसान किसी हद तक जज्बाती होता है, थोड़ा सा गुस्से का भी तेज़ होता है और थोड़ा सा मनमुजी होता है, अपनी बात मनवाने वाला होता है। और वो आप खान साहब की शख्सियत को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यहाँ पर उनको असम्बलियाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छी खासी उनके पास पंजाब में भी अच्छी खासी पावर थी और केपीके में भी उनके पास अच्छी खासी पावर थी, लेकिन उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ के नहीं किसी का मशवरा माना। हालांकि उस वक्त परवेज़ लाई ने और जो बड़े बड़े अच्छे उनके साथी थे, पॉलिटिशियन जो ओल्ड थे, जो एक्सपीरियंस रखते थे, उन्होंने कहा भी कि कल जनाब यही हम पर मुकदमात भी बनेंगे, पुलिस के ज़रिए हमें गिरफ़्तार भी किया जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खान साहब बिल्कुल नहीं माने जनाब। और ये बात ना मानने की रीज़न 2 होती हैं। एक ये डबल टू जो आ रहा है, ऐसा बंदा जज्बाती होता है, जो भी उसके दिल और दिमाग में आ जाता है वो कर गुजरता है। और दूसरा होता है ये 555। यहाँ पे 555 आया था, यहाँ पे 5 4 दफ़ा आया है। तो जब 5 2 दफ़ा रिपीट हो या 5 4 दफ़ा रिपीट हो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और किसी की सुनते नहीं हैं, और जो इनके दिलो दिमाग में कोई बात बैठ जाती है वो कर गुजरते हैं। इसी वजह से खान साहब बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा गलतियाँ कर जाते हैं और बाद में जो है ना वो पार्टी को वो सारे जो है ना उनके जो गलत फैसले होते हैं बाज़ दफ़ा उनको भुगतना पड़ जाते हैं। इसके बाद जी 2 वाले बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, हसास होते हैं, बातों को दिल पे बहुत ज़्यादा लेते हैं। किसी हद तक इनमें रूहानियत भी पाई जाती है, 6 सेंस भी इनकी अच्छी होती है। इसके बाद नंबर 3 जो होता है ये जुपिटर का होता है। नंबर 2 मून का होता है। और मून वाले जो होते हैं ज़्यादा जज्बाती होते हैं, मूड इनका बदलता रहता है, जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा गुस्से में या जल्दबाजी में गलत फैसले भी करते हैं। नंबर 3 इनके पास जुपिटर, अल्लाह ताला ने जुपिटर इनके पास बड़ा पावरफुल है। नंबर 3 जो है तो अच्छी एजुकेशन ऐसे लोग हासिल करते हैं और अपनी एजुकेशन का फिर आप आगे चल के वो बड़ा अच्छा यूज़ भी करते हैं, अच्छी जॉब भी हो जाती है, अच्छा इनका कैरियर होता है। तो बिल्कुल खान साहब ने एक अच्छा नाम बनाया है। एक एज ए स्पोर्ट्समैन उन्होंने पाकिस्तान को ज़ाहिर है वर्ल्ड कप जितवाया और फास्ट बॉलिंग में इनका एक बड़ा नाम रहे। एक 10 15 20 साल तक ये क्रिकेट में इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने ना बॉलिंग में शोहरत हासिल की है, बल्कि ये ऑलराउंडर थे। तो उस लिहाज से ज़िंदगी में इन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। 4 नंबर अगर देखा जाए तो 4 नंबर होता है राहु का। 4 नंबर जब आपका मिस हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रगल बढ़ती है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। अच्छा 4 नंबर जब मिस होता है तो ऐसे लोग ज़िंदगी में गलत फैसले बहुत करते हैं, इनके अक्सर फैसले ठीक नहीं होते। तो आप देख लें खान साहब की जो शादियाँ हैं वो भी इनकी नाकाम हुई हैं ज़्यादातर। पहली शादी भी रेहाम खान के साथ उन्होंने की, वो नाकाम हो गई, सॉरी वो जमाइमा के साथ। दूसरी इन्होंने रेहाम खान के साथ की और तीसरी भी जो है वो अल्लाह खैर करे कि वो भी चल जाए। तो शादियों के मामले में जो है वो, इसके अलावा अगर आप सियासत में देखेंगे तो खान साहब के आपको अक्सर फैसले जो है ना वो गलत बाज़ दफ़ा कर जाते हैं और उस अपनी ज़िंदगी में भी इन्होंने ज़रा बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन ली हैं। और बाद में असल में इनके साथ मसला ये है इमरान खान के साथ कि इनको बंदे की पहचान बड़ी कम होती है, ये बंदे को सही जज नहीं कर पाते।
तो गलत लोग जो हैं वो इनके इर्द गिर्द जमा हैं, इनको उल्टे सीधे मशवरे देते हैं और बाज़ दफ़ा ये उन्हीं उल्टे सीधे मशवरों पर अमल करके अपना और अपनी पार्टी का नुकसान कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपनी इस आदत को उनको बेहतर करने की ज़रूरत है कि वो इंसानों को समझने की कोशिश करें। खुद भी मानते हैं, इमरान खान का आप इंटरव्यू देखें ना तो उन्होंने खुद भी माना है कि यार मैं बंदे को बाज़ दफ़ा सही नहीं पहचान पाता, मैं अपनी तरफ से तो बड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बंदे का इंतखाब गलत हो जाता है। जैसा कि उन्होंने अपने इस दौरे हुकूमत में पंजाब जो एक बड़ा सबसे एक मजबूत सूबा समझा जाता है हुकूमत के लिहाज से, तो उन्होंने उस्मान बुज़दार को चुना। तो अब उस्मान बुज़दार ने की कारकर्दगी क्या थी, उनके साथी चीख के कह रहे थे, बाजवा तक ने कहा कि ये जो उस्मान बुज़दार है बिल्कुल बेकार आदमी है, आप इसको निकालें और किसी अच्छे पावरफुल बंदे को लेके आए जो जिसकी जो है ना वो एक अच्छी कमांड हो और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो पंजाब को कंट्रोल कर सके। लेकिन उस्मान बुज़दार कमज़ोर आदमी था, सही तरीके से पंजाब को कंट्रोल नहीं कर सका, जिसकी वजह से खान साहब को बहुत ज़्यादा जो है ना वो पंजाब में उनकी जो हुकूमत थी वो भी कमज़ोर हुई और काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का सामना भी उनको करना पड़ा। इसके अलावा जब 4 नंबर मिस होता है तो ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं, इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है। रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं ठहरता, पैसा इनके पास आता बेहिसाब है लेकिन जाता भी इसी तरह है। तो आप देखेंगे कि खान साहब ने कोई जॉब नहीं की, बस वो जो गेम से पैसा उन्होंने बनाया है वो उनके पास एक पैसा है, या वो जो एक पार्टी की तरफ से उनके पास एक फ़ंड वगैरह आ जाता है, तो उस लिहाज से वो एक अच्छा सर्किट उनका चल रहा है। लेकिन अगर कहें कि उन्होंने कोई बिज़नेस किया है या कोई वो इस तरह का कोई फैक्ट्रियाँ बनाई हैं उन्होंने, तो इस तरह कोई काम नहीं किया। तो 4 नंबर वाले जो होते हैं वो इस तरह के जो होते हैं ना काम, बिजनेस जॉब्स या इस तरह के काम नहीं करते, वो रुपया पैसा उनके पास जमा नहीं होता और ज़िंदगी उनकी थोड़ी सी स्ट्रगल में गुजरती है। स्ट्रगल ज़्यादा होती है, पैसे का इतना मसला नहीं होता, पैसा इनके हाथ में बस ठहरता नहीं है, आता बहुत ज़्यादा है इनके पास 4 वालों के पास, लेकिन पैसा उनके पास ठहरता नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत होती हैं, प्रॉब्लम बहुत होती हैं। प्रॉब्लम ज़ाहिर अभी भी आप देख लेंगे खान साहब कितनी सख्त मुश्किलात में हैं, उन पर गोलियां भी चलाई गई हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। मेरे ख्याल 100 के करीब उन पर मुकदमात हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा और ज़िंदगी में स्ट्रगल क्या होगी, प्रॉब्लम क्या होगी। उसके बाद 5 नंबर 2 दफ़ा है। इस डेट ऑफ बर्थ में जो 5 अक्टूबर वाली थी उसमें 5 4 दफ़ा आ रहा है और इसमें 5 2 दफ़ा आ रहा है। तो 5 2 दफ़ा आए तब भी इंसान गलत डिसीजन लेता है और अगर 5 4 दफ़ा आए फिर तो बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन लेता है। तो आप इसको भी सही मान सकते हैं, इसको भी सही मान सकते हैं। खान साहब ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो किसी की सुनते नहीं हैं, थोड़ी ज़िद्दी नेचर के हैं। इनको अपनी वैसे इस ज़िद्दी नेचर को ठीक करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। अपनी ज़िद को ख़त्म करें और जो इनके पास ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन इनके जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे मशवरा लें और पार्टी में जो इनके सीनियर जो लीडर हैं उनके साथ मशवरा लें और सोच समझ के ठंडे दिमाग के साथ ये अगर फैसले करेंगे तो फिर उसमें इनको ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। 5 की वजह से मैं आपको बता चुका हूँ। 5 होता है मरकरी का, ये इससे हम इंसान की जो मैरिड लाइफ होती है उसको भी देखते हैं, जो बोलने की पावर होती है उसको भी देखते हैं। तो माशाल्लाह बोलने की पावर तो खान साहब की बड़ी ज़बरदस्त है। 5 इनके पास 2 दफ़ा है तो बोलते तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन 5 जब 2 दफ़ा रिपीट होता है तो शादी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो 4 नंबर के मिस होने से और 5 के 2 दफ़ा रिपीट होने से इनकी 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं। इनकी जब भी आपका 5 डिस्टर्ब होगा, 5 मिस हो जाएगा या 5 रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो आपकी मैरिज में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद 5 के बाद आप देखेंगे 6 नंबर में आपको ये होता है वीनस कार्ड। 6 नंबर जब आपके पास मिस हो जाता है तो आपको ज़िंदगी में मुखलिस दोस्त नहीं मिलते। तो आप देख लें पीटीआई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब खान के साथ गद्दारी भी की है, दूसरी पार्टियों के साथ मिले हुए हैं और जो भी पार्टी की अंदर सीक्रेट बातें होती हैं वो बाहर लीक हो चुकी होती हैं और इसी वजह से खान साहब की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं और इनको मुखलिस और अच्छे दोस्तों की हमेशा कमी रही है। अभी भी इनके खिलाफ जो है ना इनको अपने दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है जितना इनको अपने दोस्तों से खतरा है, क्योंकि दोस्त इनके साथ इतने ज़्यादा मुखलिस नहीं है। 6 नंबर जिनका भी मिस होता है
उनको अपने रिश्तों से भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, सच्चा प्यार नहीं मिलता, और उनको यारों दोस्तों से भी धोखे मिलते हैं। ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं लेकिन इनको सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं मिलता, और यही खान साहब के साथ हो रहा है। 7 नंबर इनके पास है, तो 7 नंबर वाले बड़े लकी होते हैं, अचानक दौलत का मिलना, क्रिएटिव भी होते हैं, चीज़ों की बड़ी डेप्थ में जाते हैं। तो ये चीज़ आप खान साहब के अंदर देखेंगे कि माशाल्लाह सोच उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा दूर तक सोचते हैं, और रूहानियत भी इनके अंदर पाई जाती है। 8 नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मुसलसल मेहनत करते हैं, और फिर बड़ी मुसलसल मेहनत के बाद इनको अल्लाह ताला कामयाबी देता है। तो आप देख लें तकरीबन 30-35 साल इन्होंने पीटीआई बनाई, 30-35 साल की स्ट्रगल की, और ये स्ट्रगल इनको करवाई है 8 नंबर ने। 8 नंबर वाले 20 साल 30 साल भी मेहनत करेंगे लेकिन अपने टारगेट को ये लोग अचीव कर लेते हैं। 8 नंबर वालों का ये कमाल होता है। 8 नंबर जो होता है वो आपको सेंसिबल भी बनाता है, आपको समझदार भी बनाता है, आप ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। असल में ये है सैटर्न का नंबर। तो 8 नंबर सैटर्न जो होता है ये आपको मेहनत भी करवाता है, आपको नॉलेज भी देता है, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज भी होता है, आपके पास अच्छी एजुकेशन होती है, आप अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ज़िंदगी में फिर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। 9 नंबर जो है वो मरीख का होता है। तो 9 नंबर एक दफ़ा है, तो जुरत के लिहाज से, बहादुरी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 9 एक दफ़ा है, यहाँ पे भी 9 एक दफ़ा है। तो लोशो बर्थ चार्ट के लिहाज से खान साहब कोई बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं है, एक हद तक इनकी बहादुरी है, लेकिन एक होता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर और न डर होना, वो वाली चीज़ें जो है ना वो कह लें कि इनके अंदर थोड़ी सी लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक इनके अंदर कमी पाई जाती है, थोड़ी सी मतलब एक जितना एक बहादुर होता है बंदा या बहुत ज़्यादा एक ब्रेव होता है वो इनके अंदर कमी पाई जाती है। अब ये जो इन पर अचानक जो वो इनको गोलियां लग गई या ये जो साथ निकले, तो ज़ाहिर है ये अपने साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनके साथ सिक्योरिटी भी होती है, और बहुत कुछ इनको इनके अपनी इन्होंने ना सेविंग की होती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें तो खान साहब कोई ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर आदमी नहीं है, क्योंकि अगर आप इनका पिछला दौरे हुकूमत देखें तो बाजवा साहब के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब थे, और गवर्नमेंट इनसे नहीं चली जा रही थी कि वो नहीं चलनी दे रही थी। तो उसमें फिर जब आप कहते हैं कि जी मेरे बाजवा के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप उस वक्त बोलते ना, आप गवर्नमेंट उस वक्त अपनी असम्बली को तोड़ देते और कहते जनाब कि मैं बहुत कमज़ोर वज़ीर आज़म हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत जुरत नहीं है कि मैं इन लोगों का मुकाबला कर सकूं। तो इनको उस वक्त असम्बली तोड़नी चाहिए थी। लेकिन मैंने बताया ना कि 9 नंबर जब एक दफ़ा आता है तो इंसान के अंदर जुरत कम होती है। तो खान साहब ने उस वक्त वो जो अपना 3-3.5 साल जो इनका दौर गुजरा है वो बिल्कुल बुजदिली वाला गुजारा है। उसमें आप देखेंगे कि वो नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं, जितने भी लोगों पर बड़े बड़े जराइम थे वो बैरून वो इनके किसी सूरत भी अगर खान साहब रुकावट खड़ी करते और कहते कि जी मैं नहीं जाने देता किसी सूरत भी, और जजेस को भी ये कहते कि जी नहीं कि किसी सूरत भी ये बंदा बाहर नहीं जाएगा, तो ज़ाहिर है किसी जगह पे भी आप खान साहब का दौरे हुकूमत देखें तो वहाँ पर भी किसी जगह पे भी इनकी आपको जुरत नज़र नहीं आएगी या कोई बहादुरी नज़र नहीं आएगी। वहाँ पर ये मैं तो यकीन करें कि मैं तो बहुत मायूस था जो भी इनकी जो जब ये लास्ट पे जब इनकी वो एक आई है तहरीक अदम-ए-इत्माद आई है और जब इनसे हुकूमत छीनी गई है तो उस वक़्त लोग जो पीटीआई के बड़े कह रहे थे कि बड़े प्यार करने वाले थे और ख़ान साहब की जो बहुत ज़्यादा जिनके दिल में इज़्ज़त और रिस्पेक्ट थी, वो ख़ान साहब अपनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट उस वक़्त खो चुके थे। लेकिन जब ये एक भोंडे तरीके से ये तहरीक अदम-ए-इत्माद आई और एक फिर ये जो आई है जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत, तो इसने तो फिर सत्यानाश ही कर दिया मुल्क का। और अब लोग वो कह रहे हैं कि यार वो बहुत बुरी बुराई की निस्बत छोटी बुराई जो है वो हम उसको कबूल कर लेते हैं। वो इमरान खान साहब का भी वो हाल है कि उसको अब लोगों को वो खान साहब का जो दौरे हुकूमत था वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेकिन ये है कि खान साहब अगर वापस आते हैं दोबारा आते हैं तो उनको बुज़दिलों वाली हुकूमत नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे फैसले करें जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हम बिल्कुल भीख मंगी कौम बन चुके हैं, हम हाथ फैलाते हैं। और क्या आप खुद सोचें अगर हमने हर साल IMF के आगे हाथ फैलाना है
और वो हमें जलील करके पैसे देंगे, तो ऐसी ज़िल्लत वाली ज़िंदगी मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि वो इस तरह से ज़िंदगी गुजारे। तो हमें एक ईमानदार लीडर की ज़रूरत है, ईमानदार सियासतदानों की ज़रूरत है। उसके लिए हमारी जो एक नई नस्ल है उसकी सोच वैसे काफ़ी बदल चुकी है। अब वो बिरयानी खा के वोट देने वाला ज़माना गुजर चुके हैं। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई नस्ल जो है, जो यूथ है, वो बहुत बाशऊर हो चुकी है। वो इंशाल्लाह ताला अच्छी क़यादत को ये चूज़ करेंगे और उम्मीद है कि अब जो भी सेटअप आएगा, जो भी इलेक्शन होगा, उसमें ईमानदार बहादुर लोग ही आगे आएंगे और हमें ऐसे ही बहादुर लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को मजबूत बनाएं और बहुत आगे लेके जाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा। मैंने दिल खोल के जो है ना वो बातें की हैं। हो सकता है कुछ पीटीआई वालों को इतनी मेरी बातें अच्छी ना लगी हों, हालांकि बात वही होती है जो हक होती है। तो जो सच्चाई थी वो मैंने आप लोगों के सामने बयान की है, लेकिन ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल सच्ची बात है कि इस वक्त इमरान खान ही मेरे ख्याल में सबसे ईमानदार लीडर हैं, क्योंकि मैंने उनके अंदर पैसे की हवस या पैसे की भूख नहीं देखी। और वैसे भी आप देख लें कि वो उनके 3-4 साल दौर में जितना भी उन्होंने टाइम गुजारा है, तो करप्शन का कोई सबूत उनके खिलाफ हमें नज़र नहीं आता। कभी वो तोशा खानम, वो घड़ी वाला मामला, तो घड़ी का वो एक केस बनाया हुआ है, उसके घड़ी की जगह पे इन्होंने अरबों की गाड़ियां ले ली हैं और पता नहीं क्या कुछ इतना लूटा पाकिस्तान को कि कोई हिसाब ही नहीं है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो एक बेस्ट लीडर है अल्लाह, और आलमी सतह पे भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और वो बोल भी सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम के लिए बोले और ख़त्म नबूवत के लिए, और ये जो नबी पाक के खाके बनाए जाते हैं उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने आलमी फॉर्म पे बात की। तो मेरे ख्याल में खान जो हैं वो एक बड़े अच्छे लीडर हैं, और आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ताला ने उनको लंबी ज़िंदगी दी और वो अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पीटीआई जो है इमरान खान के साथ मिल के जो उनके साथी हैं, एक अच्छी टीम बनेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। हम दुआ गो हैं जी, जो भी आए, इमरान खान आए, जो भी ईमानदार आदमी आए आगे। ज़रा ज़िंदगी तो चंद दिन की है ना। अब इमरान खान अगर 5 साल 10 साल के बाद इमरान खान चला जाता है, तो क्या किसी एक बंदे के चले जाने से दुनिया का निज़ाम रुक जाता है? नहीं, दुनिया का निज़ाम रुकता नहीं है। ज़रूरत हमें इस चीज़ की है कि हम ईमानदार लीडर पैदा करें, ईमानदार सियासतदान पैदा करें, उन ईमानदार लोगों को आगे लेके आएँ ताकि हम एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा आपको। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आप मेरी बातों से एग्री हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें। कमेंट्स में लाजमी आप अपनी राय का इजहार करें, और जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है तो वो मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 00923365708042। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।